हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किए, जो चैप्टर 5 था हमारे क्लास 10th मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट को जाना। चलिए अब आगे कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 पे चलेंगे। ठीक है, तो मैंने कल ये बताया था एपी। ठीक है, कोई एपी लिखा हुआ है। ठीक है, एपी को हम कैसे लिखेंगे। मान के चलिए कोई भी एपी है। ठीक है, जैसे मान के चलिए 2, 4, 8। ठीक है, 2, 4, 8, 10। ठीक है, अब 200 इस तरह करके यहाँ मान के चलिए ये क्या हो गया 98, 96। ठीक है, 100। ठीक है, ऐसे हो गए एपी है ये। इसके क्या कहते हैं, A1 कहते हैं, A2 कहते हैं, A3 कहते हैं। ये क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे स्टॉप हो गया, तो ये क्या हो गया AN हो गया, लास्ट टर्म हो गया। ठीक है, यहाँ स्टॉप हो गया तो ये क्या हो गया AN हो गया। ठीक है, A1, A2, A3, सॉरी 6 नहीं लिखे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया A1, A2, A3, A4 या AN हो गया। तो इससे पिछले वाला टर्म क्या होता है AN-1 होता है। ठीक है, फिर इससे पिछला वाला टर्म क्या होता है AN-2 होता है। ऐसे होता है। ठीक है, ये क्या है 98 क्या है AN-1, ये 100 क्या है AN मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, ये AN है, उससे पिछला वाला AN-1, इससे पिछला वाला AN-2 ऐसे करके है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए मान के चलिए ये AN है, समझिए ध्यान से दीजिए। मान के चलिए मेरा यहीं पे स्टॉप हो गया, तो ये क्या AN-1, AN-1 क्या था N3, AN कितना 1, 2, 3, 4। तो 4-1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A4-1 क्या हो जाएगा A3 होगा ना। समझ रहे हैं, मान के चलिए ये मेरा AP यहीं पे स्टॉप कर गया। ठीक है, ये स्टॉप कर गया यहाँ पे यदि स्टॉप कर गया तो A4 ही AN होगा। तो N मतलब 4, इसके पिछला वाला टर्म A3 कैसे होता है, ये देखिए यदि ये AN है तो इससे पीछे क्या होगा AN-1। तो मतलब N यदि N 4 है, नंबर ऑफ टर्म 4 है, तो N-1 क्या हो जाएगा 3। तो A3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा AN-2, तो 2 4, N क्या है 4 है, N क्या है यहाँ पे 4 है, तो 4-2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा A2। N क्या है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है। N यदि 4 है तो ये क्या हो जाएगा AN ये हुआ, ये AN-1, ये AN-2, ये क्या हो जाएगा AN-3। तो AN-3 क्या हो जाएगा देखिए AN क्या 4, 4-3, 4-3 क्या हो जाएगा A1 हो गया। ठीक है, समझिए बातों को। यदि मेरा टर्म यहीं पे लिमिट हो गया, ठीक है, तो ये A4 ही मेरा AN होगा। उससे पिछला वाला टर्म क्या होगा AN-1, इससे पिछला क्या होगा AN-2, इससे पिछला वाला क्या होगा AN-3। तो देखिए n = 4, n मतलब नंबर ऑफ टर्म 1, 2, 3, 4। तो AN-1 क्या हो जाएगा 4-1 3 हो गया। AN-2 क्या हो जाएगा 4-2 2 हो गया। A2 देखिए लिखा हुआ है, ये क्या हो गया AN-3, AN-2 ये है तो AN-3 हो जाएगा। तो N-3 क्या हो जाएगा 4-3 A1 हो गया, ये A1 है। ठीक है, ध्यान दीजिए A3 ये A4 है। समझ में आ गया। तो इस तरह से तो आपका जो कॉमन डिफरेंस आता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस देखिए एपी में क्या होता है कॉमन डिफरेंस फिक्स होता है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है फिक्स होता है। कॉमन डिफरेंस को हम डी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है फिक्स होता है। क्या होता है फिक्स। ठीक है, ये बढ़ता घटता नहीं, ये फिक्स होता है। तो मान के चलिए तो हम ये कॉमन डिफरेंस किसी भी दो नंबर को घटा करके नेक्स्ट में से प्रीसीडिंग को घटा करके हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से किसी भी नेक्स्ट टर्म से प्रीसीडिंग टर्म घटा दिए तो क्या आ गया देखिए, यहाँ 8 में से 6 गया तो कॉमन डिफरेंस, 6 में से 4 गया तो कॉमन डिफरेंस, 4 में से 2 गया तो कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का क्या मैं बताया था आपको AN-1, ये n कोई भी टर्म होगा, अदरवाइज कुछ भी लिख सकते हैं। AN-1 -AN-2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें मान के चलिए हम कोई एपी लिए 2, 4, 6, 8, तो डॉट 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 करके, क्योंकि देखिए 2 का मल्टीपल है तो 96, 98, 100 आएगा। ठीक है, 2 का मल्टीपल है या 2 का गैप है कि ना। देखिए 2 का गैप है, सब में 2 का गैप है। ठीक है, देखिए
2 से 4, 4 से 2, 4 से 6 से 8, ठीक है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरह करके क्या हो 96, 96 से 98, 98 से 100, ठीक है। तो ये क्या है, एक एपी है, ठीक। तो देखिए अब इस टर्म को मान के चलिए 2 है, 2 को A1 मानिए, 4 को A2, 6 को A3, 8 को A4, तो ये लास्ट वाला टर्म को क्या मानेंगे, AN मानेंगे, ठीक है। लास्ट वाला टर्म क्या होता है, AN होता है, ठीक है। ऐसे ही AP होता है, AP का टर्म कैसे लेंगे, A1, A2, A3, A3 तो AN, लास्ट में क्या होता है, AN होता है, ठीक है। मतलब nth टर्म, लास्ट टर्म को क्या कहते हैं, nth टर्म, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये nth टर्म हुआ तो उससे पहले वाला टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म नहीं होगा, उससे पहले वाला क्या हो जाएगा, an माइनस 1th टर्म होगा, ठीक है। ये an टर्म है तो उससे पहले पहला वाला टर्म को क्या कहेंगे, an माइनस 1th टर्म, ठीक है। इससे पिछला वाला टर्म क्या होगा, an माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, फिर से ध्यान दीजिए, इसे A1, इसे A2, A4, A3, A4 और लास्ट वाले टर्म को an, इससे पिछले वाला को an माइनस 1, इससे पिछले वाला को an माइनस 2 टर्म, ठीक है। और इससे पिछले वाला को, और मान के चलिए ये 94 होता तो इसे मैं क्या कहता, an, ये क्या कौन सा टर्म होता, an माइनस 3, यही होता, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हर जगह फिक्स होता है। क्या होता है, देखिए 4 से 2 घटाइए तो भी 2 आएगा, 6 से 4 घटाइए तो भी 2 आएगा, 8 से 6 घटाइए तो भी 2 आएगा, 100 से 98 घटाइए तो भी 2 आएगा, 98 से 96 घटाइए तो भी 2 आएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, जो एपी वैसा लिस्ट ऑफ नंबर है जहां पे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, हमें प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस को ऐड करके फिर हमारा नेक्स्ट टर्म आता है, ठीक है। तो देखिए, तो ये डी कैसे आ रहा है, तो डी हमेशा देखिए an माइनस 1, ये मैं कल लिखाया था, ये an माइनस 1 टर्म को आप घटाएंगे तो ये आपका डी आ जाएगा। इसको इससे में भी घटाएंगे तो भी डी, an माइनस 1, an माइनस 2 करिएगा तो भी डी आएगा, an माइनस 2 माइनस an माइनस 3 करिएगा तो भी डी आएगा, ठीक है। तो भी डी, सारे केस में डी सेम होता है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप दूसरा नाम ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। an क्या हुआ, nth टर्म हुआ, an माइनस 1 क्या हुआ, n माइनस 1th टर्म को कहते हैं। तो nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म को घटाएंगे तो भी आपका कॉमन डिफरेंस आएगा। अब यहाँ देखिए, n माइनस 1th टर्म माइनस n माइनस 2th टर्म घटाएंगे तो भी आपका एपी आएगा, मतलब कि कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। फिर n माइनस 2th टर्म माइनस n माइनस 3th टर्म, तो उसे भी घटाएंगे तो भी आपका कॉमन डिफरेंस आएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी टर्म को ले ले, उससे उसके पीछे वाला, उससे उसके प्रीसीडिंग वाला टर्म को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक फॉर्मूला कल बताया था, जैसे an मतलब nth टर्म, ये क्या होता था, nth टर्म के लिए मैंने क्या आपको फॉर्मूला बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n लिखेंगे तो यहाँ n माइनस 1 होगा, ठीक है। कैसे होगा मैं आपको कल बताया था, ठीक है। तो यही होता था, तो ये nth टर्म होता था। और a क्या होता था, फर्स्ट टर्म, a क्या होता था, फर्स्ट टर्म। और d क्या होता था, कॉमन डिफरेंस। क्या होता था, कॉमन डिफरेंस, यही डी होता था, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला था, ठीक है, nth टर्म का, ठीक है, nth टर्म का कोई भी टर्म, ठीक है। nth टर्म मतलब कोई भी टर्म, आपको मान के चलिए कोई भी टर्म को कैसे फाइंड करें, कोई टर्म को कैसे आप पता करेंगे। आपको यदि फर्स्ट टर्म दिया हुआ रहे और नंबर ऑफ टर्म दिया रहे और कॉमन डिफरेंस दिया रहे तो आप कोई भी टर्म को आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म को आप ए भी लिख सकते हैं, आप फर्स्ट टर्म को A1 भी कह सकते हैं। कई बार क्या होता है, फर्स्ट टर्म को आप A1 भी कहते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, A1 रहे या A रहे, आप समझेंगे कि वो फर्स्ट टर्म ही है। और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। और n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म इन एपी, ठीक है। एपी में हमेशा ध्यान क्या देंगे कि आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो, फिक्स हो, ठीक है। एपी में हमेशा क्या ध्यान देंगे, एपी है ये,
एपी में हमेशा क्या ध्यान देंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। समझ गए? तो चलिए अब क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्स मेक ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कह रहा है कि आप ये सिचुएशन दिया हुआ है, इसमें आप पता करें कि किस सिचुएशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, यदि बन रहा है तो क्यों बन रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। द टैक्सी फेयर 1 का क्वेश्चन 1 का 1, ठीक है। कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच कैम व्हेन द फर्स्ट फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट कैम एंड 8 फॉर ईच एडिशनल कैम, ठीक है। देखिए काफी बहुत अच्छा आसानी से दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये 1 कैम है, ठीक है, ये 0 है, 2 कैम, 3 कैम, 4 कैम, इस तरह करके शो ऑन है। कह रहा है कि फर्स्ट केएम का फेयर क्या है, फर्स्ट केएम का क्या फेयर है, कितना क्या फेयर, 15 रुपीज, ठीक है, 15 रुपीज है। और अब ईच एडिशन जाने के लिए और अगला एक केएम जाने के लिए, ईच में जाने के लिए क्या कर रहा है कि 8 रुपया क्या कर रहा है, एडिशन ज्यादा ले रहा है। तो ये 15 हो गया, तो ये 2 केएम जाने में कितना लग जाएगा, देखिए 15 प्लस 8 करिए, कितना हो गया 23। और 3 केएम जाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 3 केएम जाने फिर प्लस 8 करिए, तो ये कितना हो गया 31। फिर 4 केएम जाने के लिए क्या करेंगे, फिर प्लस 8 करिए, तो क्या हो गया, देखिए प्लस 8 करें तो ये हो गया 39। तो क्वेश्चन कर रहा है कि फर्स्ट केएम के लिए 15 रुपया चार्ज करता है और नेक्स्ट एक्स्ट्रा ईच प्रत्येक केएम के लिए, ईच किलोमीटर जाने के लिए वो 8 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करता है, ठीक है। फर्स्ट केएम के बाद ईच केएम जाने के लिए 8 रुपया ऐड करता है वो, ठीक है। तो देखिए 15 रुपीज है, तो 2 केएम के लिए 23, फिर है कि नहीं, ईच केएम के लिए क्या ले रहा है, 8 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 31 हो गया, ये फिर 39 हो गया। तो अब यहाँ से देखें आप, ये ध्यान देंगे ये क्या फॉर्म हो रहा है, 15, 23, 31, 39, ये क्या फॉर्म हो रहा है, देखिए ये एपी बन रहा है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस फिक्स है, कॉमन डिफरेंस 8 रुपया क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस फिक्स है, तो ये क्या है, एपी है, ठीक है, एपी है। क्या क्यों एपी है, इसलिए एपी है यह क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस फिक्स है, और उसी कॉमन डिफरेंस को ऐड करके नेक्स्ट मेरा टर्म आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे इसके आंसर में, यस दिस सिचुएशन फॉर्म एन AP because its common difference is fixed, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन 1 का 2 में कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। कह रहा है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें क्या है, एयर भरा हुआ है, ठीक है, और वैक्यूम पंप से क्या कर रहा है, उस एयर को निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। और कितना निकालते हैं, 1/4 निकालते हैं। किसका 1/4, उस समय जो प्रेजेंट टाइम में जितना बचता है उसका 1/4 निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ ये सिचुएशन क्या है, ठीक है। मान के चलिए ये सिलेंडर है, ठीक है,
इस सिलेंडर है, इसमें भी वॉल्यूम है, ठीक है। तो भी वॉल्यूम है तो कितना निकालेगा, 1/4 निकालेगा। भी का 1/4 जो प्रेजेंट में जितना रहेगा उसका 1/4 निकालता है, ठीक है। तो अभी तो भी है, ये तो फर्स्ट हो गया ये, ठीक है। ये A1 हो गया। अब कितना निकालेगा, 1/4 निकालेगा। इसका भी का 1/4, भी का 1/4 निकालेगा तो कितना निकालेगा, कितना हो गया, तो भी का 1/4 कितना हो गया, तो देखिए भी का 1/4 V/4 हो गया। ध्यान दीजिए कितना निकालता है, 1/4, तो भी का 1/4 निकालता है, भी का 1/4 निकालेगा तो क्या V/4 निकालेगा, ठीक है। तो V/4 निकालेगा ना, तो चलिए देखिए कितना बचेगा, कितना देखिए, तो V/4 ये निकालेगा, इतना बाहर निकालेगा तो बचेगा कितना, बचेगा V माइनस V/4, तो ये हो गया आपको 3V/4 ये बचा, ठीक है। ये बचा तो ये क्या हो गया, A2 हो गया। देखिए A1 ये हो गया, ये A2 हो गया, ये हुआ A2, ठीक है। ये A2 हो गया, ये क्या हुआ, A1 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब कितना है, 3V/4। अब इसका 1/4 निकालेगा, देखिए ध्यान दीजिए, 3V/4 इसका 1/4 कितना होगा, देखिए 3/16, ठीक है। 3/16 भी इतना निकालेगा, ठीक है। इतना बाहर करेगा, कितना में से करेगा, 3V माइनस 4। देखिए अब क्या होगा, अब देखिए 3V यही बचा, ये था मेरा रिमेनिंग। इससे कितना निकालेगा, 3V/16 निकालेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16, और यहाँ से हो गया आपका, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से हो जाएगा आपका 4 12 माइनस 3V, 12V माइनस 3V, तो यहाँ से हो गया आपको 9V/16। ये क्या हो गया आपका, ये A3 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, A3 हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। आप देखिए कॉमन डिफरेंस देखिए ध्यान दीजिए, आपको मैं इतना ही निकालूंगा, इससे ज़्यादा नहीं निकालूंगा। तो देखिए A1 क्या है V, A2 क्या है 3V/4, A3 क्या है, AP आपका क्या बना, AP क्या है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या हो गया आपको 9V/16 ... तो यही हुआ आपका AP, ठीक है। यही हुआ आपका AP। अब ध्यान दीजिए कि क्या आपका यह कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है। क्वेश्चन फिर से समझिए आप, कि कह रहा है कि वैक्यूम पंप से हम उतना ही बाहर निकालते हैं, ठीक है, उतना हिस्सा बाहर निकालते हैं जब प्रेजेंट उस टाइम में जितना होता है उसका 1/4 बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए ये भी प्रेजेंट है, इसका 1/4 V/4, तो यही बाहर इतना ही अमाउंट बाहर निकाला, तो V माइनस V/4 निकाला तो ये 3V/4 ये आ गया। अब 3V/4 हुआ, अब इसका कितना निकले, इसका भी 1/4 बाहर निकालेगा, तो 3V/4 का 1/4 कितना हुआ 3/16, तो 3/16 बाहर निकालेगा किसमें, जो प्रेजेंट क्या है 3V/4 में, तो 3V/4 में से 3V/16 घटेगा, तो ये आ गया। तो इस तरह से आपका 3 टर्म आ गया, 3 टर्म हो गया AP का। अब ये फर्स्ट टर्म क्या हुआ V, सेकंड टर्म क्या हुआ 3V/4, थर्ड टर्म क्या हो गया 9V/16। अब आप ध्यान दीजिए, क्या यह AP है तो इसको इसमें घटाइए, ठीक है। AP लाने के लिए क्या, AP पता करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि कॉमन डिफरेंस को पता करते थे, देखिए, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस पता करिए, देखिए यहाँ से इसमें घटेगा तो कितना आ जाएगा, देखिए कॉमन डिफरेंस पर, यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 9 से, ये हो गया आपको कॉमन डिफरेंस, यहाँ से निकालिए तो आपको कॉमन डिफरेंस आ गया। देखिए कॉमन डिफरेंस देखिए फिक्स हो रहा है कि नहीं, यहाँ से आपका घट गया तो कितना आएगा कॉमन डिफरेंस 9V/16 माइनस 3V/4, तो यहाँ से आपका हो गया, यहाँ से क्या हो गया देखिए 9V माइनस 12V/16, तो यहाँ से क्या हो गया देखिए, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से इधर चलिए, ठीक है 9V में, तो यहाँ से क्या होगा 9V में से यहाँ तो माइनस 3V/16, यही हुआ कॉमन डिफरेंस। अब इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे
यहाँ पे देखिए, इसको तो देख लिए, अब इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए 3b/4 में से b घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3b माइनस 4b, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया आपको माइनस b/4 आ गया। देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आ गया माइनस b/4, यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है -3/16, -3b/16। तो ये आपका AP नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट एन AP, ठीक है, बिकॉज CD इज नॉट फिक्स, ठीक है। चलिए हो गया, यही था। चलिए अब क्वेश्चन 3 में चलते हैं। चलिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, ठीक है। कह रहा है कि एक कुआं खोदना है, ठीक है, फर्स्ट मीटर का। देखिए ध्यान दीजिए, एक कुआं खोदना है। देखिए ये मान के चलिए मीटर में दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ठीक है। कुआं खोदना है तो फर्स्ट मीटर का कॉस्ट क्या है 150, इसका कॉस्ट क्या है 150। उसके बाद नेक्स्ट का क्या कह रहा है कि नेक्स्ट का 50 रुपीज़ सब्सिक्वेंट, मतलब ईच नेक्स्ट में क्या हो रहा है 50 रुपीज़ ऐड हो रहा है। तो ये फर्स्ट का 150 होगा, तो यहाँ सेकंड करेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा 200 हो जाएगा, थर्ड करेगा तो क्या 250 हो जाएगा, फोर्थ मीटर करेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 300 आएगा, यहाँ से फिर करेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 350 हो गया। तो ध्यान दीजिए कि फर्स्ट मीटर का 150 है, उसके बाद ईच मीटर गड्ढा खोदने में उसे क्या हो रहा है वो 50 रुपयाज नेक्स्ट चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है। तो देखिए ये 150, नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा 200, फिर नेक्स्ट के लिए फिर 50 रुपये एक्स्ट्रा लेगा 250, फिर नेक्स्ट मीटर वो क्या कहता है डिग करेगा तो फिर 50 रुपये एक्स्ट्रा लेगा तो 300 रुपीज़ होगा। फिर नेक्स्ट मीटर को वो यदि खोदेगा नेक्स्ट मीटर नीचे तो वो फिर वो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेगा तो क्या हो जाएगा 350। तो इस तरह से आपका देखिए क्या है ये AP फॉर्म हो रहा है कि नहीं। आप देखिए 150, 200, 250, 300, 350 सो ऑन, ठीक है। तो देखिए ये कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस ये 50 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है, हर जगह क्या है 50, तो कॉमन डिफरेंस क्या है फिक्स है, CD इज फिक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा यस, क्या लिखेंगे यस इट इज एन AP, ठीक है, बिकॉज डिफरेंस इज फिक्स, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन 4 में चलते हैं। क्वेश्चन 4 में द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कह रहा है कि आप 10,000 रुपया क्या करें, आप 10,000 रुपया डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से वो 8% पर ईयर के हिसाब से वो आपको क्या दे रहा है, वो आपको क्या कहते हैं इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। तो कह रहा है अमाउंट जो आपका बनेगा क्या वह AP में होगा या नहीं। तो चलिए इसको जानने के लिए क्या करेंगे, पहले तो मेरा अमाउंट क्या है, फर्स्ट अमाउंट क्या है, फर्स्ट अमाउंट या प्रिंसिपल जो भी कहे फर्स्टली तो क्या यही है 10,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद चलिए ये फर्स्ट अमाउंट हुआ, ये क्या हुआ प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या रहा है कि आप करिए एवरी ईयर क्या कर रहा है कि वो 8% पर एनम के हिसाब से उसका क्या हो रहा है इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो चलिए ईच ईयर का आप क्या करें अमाउंट फाइंड करें।
तो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, A1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 10,000, क्या होता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अमाउंट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 इंटू T, यही होता है, ठीक है। तो 1 प्लस R कितना है 8 बाय 100 इंटू T, T क्या 1 ईयर, फर्स्ट में तो 1 ईयर मानिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया यहाँ पे 10,000 इंटू क्या हो गया, देखिए इंटू ये क्या हो गया 108 हो गया, 108 बाय ये 100, ये तो ये कट गया दो जीरो, तो यहाँ से क्या हो गया आपका, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से हो गया आपका 108 पे 2, ये हो गया, यही हो गया आपका अमाउंट। देखिए तो ये आपका A1 हो गया, ये क्या हो गया A2 हो गया। अब ध्यान दीजिए फिर से, चलिए फिर अमाउंट क्या हुआ A2, नेक्स्ट अमाउंट लिखिए, ठीक है, फर्स्ट अमाउंट, ठीक है, फर्स्ट अमाउंट फर्स्ट है, सेकेंड अमाउंट क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए फिर उसी प्रकार कीजिएगा 1 प्लस 8 बाय 100 इंटू 2, यहाँ से चलिए यहाँ से ध्यान दीजिए क्या हो गया आपका इंटू 108 बाय 100 इंटू 108 बाय 100, ठीक है, यही हो गया। अब देखिए ये 2 जीरो कट गया, इसको मल्टीप्लिकेशन करिए, कितने 3 बार है, तो चलिए तो इसे आप तीनों को मल्टीपल करेंगे तो आपका कितना आएगा 1257.12 आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 12,597 आ जाएगा, 0.12 रुपीज़ इतना आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए ये क्या हो गया आपका A3 हो गया, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, अब आप काफ़ी समझदार हैं आप लोग, ध्यान दीजिए। देखिए A1 क्या है, ये है, A2 क्या हो गया इतना हो गया, A3 कितना इतना हो गया। तो देखिए क्या ये AP है, A1 क्या है 10,000, A2 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, ये A1 है, ये क्या A2 है, A3 क्या है 12,597.12। तो ध्यान दीजिए ये क्या A3 है, तो क्या ये AP है, देखिए इसमें इसको घटाएगा तो 800 है, इसको इसमें घटाएगा तो 800 नहीं आएगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, तो इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP, ठीक है, बिकॉज CD इज नॉट फिक्स, ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे CD इज नॉट फिक्स, ठीक है। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 समाप्त होता है। इसके बाद बच्चों मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.